नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे निशुल्क प्लेटफॉर्म एनईजी कोचिंग क्लासेस में। तो हमने पिछली क्लास में जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ लिया था, तो जिसके अंदर हमने आर एच व्हिटेकर की पंच जगत जो अभिधारणा या फिर प्रणाली थी उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें क्या था, पहला उसमें क्या था, पंच जगत में आर एच व्हिटेकर जिन्होंने क्या पंच जगत दी थी, जिसके अंदर सबसे पहले क्या बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो इतनी चीजें बताई थी जो हम रिवीजन किया अभी हमने। तो अब देखिए, हम सिर्फ मोनेरा के बारे में देखेंगे अभी इस क्लास में कि मोनेरा क्या है और क्या कुछ है इसके अंदर। मोनेरा, अब देखिए मोनेरा क्या, यानी इसके अंदर सभी बैक्टीरिया आते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हमें दिखाई दे, मतलब सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं तो उसके अंदर सैकड़ों बैक्टीरिया मिल जाएंगे, और बैक्टीरिया इतने टाइप के होते हैं कि हम इसे अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन हम आज देखेंगे कि बैक्टीरिया किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोनेरा के अंदर कि बैक्टीरिया की संरचना किस प्रकार की होती है। अब देखिए, अब ये जो डॉट डॉट है ये कुछ ही के अंदर पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं। अब देखिए, ये जो बाहरी परत है ये क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और ये अंदर है, ये है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो बाहर दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। अब ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है ये कुछ ही बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये उन बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जैसे किसी गर्म जगहों में पाए जाना या फिर कुछ इस प्रकार की एसिडिक नेचर में पाए जाना, ये उनमें पाई जाती है। ये एक स्ट्रॉन्ग बाहरी परत होती है। ठीक है, या इसके अंदर एक फ्लैजिला भी होती है, ये इसे गमन में सहायता करती है, कसाबिका या फ्लैजिला। ठीक है, या फिर छोटी छोटी ऐसे, इसको पक्षमाप बोलते हैं, या फिर इसे थोड़े बड़े जो रोम बोल सकते हैं इसको। ये इस प्रकार से होती है। तो इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वैसे तो इसके अंदर कुछ खास एनर्जी के लिए नहीं होता, लेकिन इसको जो मीजोसोम होता है ये इसको एनर्जी देता है। ठीक है, थोड़े बहुत चलने फिरने के लिए इसको एनर्जी देता है, जो कि प्लाज्मा झिल्ली का ये एक पार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये राइबोसोम है। अब देखिए, राइबोसोम के अलावा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसका ये होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ठीक है, इसके अंदर केंद्रक नहीं होता क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, यानी पुराने टाइप की, जिसके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता। इसके अंदर ऐसे ही बिखरे रहते हैं जो भी यानी कोशिका झिल्ली नहीं होती, सॉरी केंद्रक झिल्ली नहीं होती, ऐसे ही बिखरे रहते हैं सभी। इसके अंदर एक और संरचना भी पाई जाती है जो बाहरी होती है,
उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो ये एक सामान्य बैक्टीरिया की संरचना है जो हमने अभी देखी है। ये गमन के लिए इसके अंदर कशाभिकाएं, फ्लैजिला इस टाइप से पाई जाती है। तो हमने ये देख लिया है इसकी संरचना। अब हम देखने वाले हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अब है बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार या आकार के हिसाब, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर देखे जाए तो ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आएगा गोलाकार, सॉरी 4 टाइप के होंगे, गोलाकार। उसके बाद आएगा छड़ाकार, छड़ाकार। इसके बाद स्पाइरल टाइप का आएगा और इसके बाद आ जाएगा कोमा। अब देखिए जो गोलाकार होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं और छड़ाकार में आएंगे इस प्रकार के। स्पाइरल में इस टाइप के आ जाएंगे और कोमाकार में इस प्रकार के। अब क्या है, इसको बोलते हैं कोकाई, इसको बोलते हैं बेसिलाई, इसको बोलते हैं स्पाइरिला, तो इसको बोलते हैं विब्रियो। तो इतने टाइप के होते हैं, इसके 4 प्रकार है। तो इसके अंदर जो कोकाई होगा, इसके अंदर आपने देखा होगा कोकाई यानी ये गोलाकार होंगे और ये जो बेसिलाई है, जैसे जो सामान्य दही बनाता है वो भी बेसिलस होता है, यानी बेसिलस, बेसिलस बैक्टीरिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस हो गया इसके अंदर, जो कि हैजा होता है ना, उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस। और ये स्पाइरुला आई गया और इसके अंदर विब्रियो कैलोरी, ठीक है। ये साइड नमूनिया का इस प्रकार से सभी आ जाएंगे गोलाकार, और ये इसके प्रकार हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं तो हमने प्रकार के हिसाब से देख लिया, गोलाकार, बेल, छड़ाकार हो जाते हैं, इसके बाद स्पाइरिला और इसके बाद आ जाएगा कोमाकार। ये इतने इतने टाइप के होते हैं। अब देखते हैं हम इसके कि ये और कितने प्रकार के होते हैं। ये एक तो इसके अंदर आता है आद्य बैक्टीरिया, वो तो हमने संरचना के हिसाब से देखा था। और ये अलग देखते हैं, एक होता है यू बैक्टीरिया। ये प्रकार के हिसाब से कितने प्रकार के होंगे। अब आद्य बैक्टीरिया के अंदर क्या है, ये वे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मुश्किल से परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर सबसे पहला आ जाएगा हेलोफी, इसके बाद इसके अंदर आ जाएगा मेथेनोजन, और इसके अंदर तीसरा आ जाएगा थर्मो थर्मो एसिडिक, ठीक है।
तो जो हेलोफी होते हैं वो पाए जाते हैं लवणीय जल में, और जो मेथनोजन जो जुगाली करने वाले रूमिनेट या फिर पशु होते हैं उनमें पाए जाते हैं, उनके आंतों में। ये सामान्यतः सेलुलोज को तोड़कर उसका पाचन करने में सहायता करते हैं और मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। इसके बाद ये थर्मो एसिडिक वाले क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं गर्म झरनों के अंदर। तो ये इसके प्रकार आ गए आद्य बैक्टीरिया के अंदर, जो मुश्किल परिस्थितियों में या प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं। इसके बाद आएगा यू बैक्टीरिया। हम देखेंगे पोषण के आधार पर। अब पोषण के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और एक होता है परपोषी। अब स्वपोषी के अंदर सबसे पहले आ जाएगा प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा आ जाएगा रसायन संश्लेषी। अब देखिए इसके अंदर पहला प्रकाश संश्लेषी, दूसरा रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया, जिसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, जिससे यह प्रकाश के उपस्थिति में भोजन अपना बनाते हैं, ठीक है। और जो रसायन संश्लेषी है उनके अंदर विशेष रसायन पाए जाते हैं, जिससे वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके फिर उनका एटीपी में निर्माण करके वे अपना भोजन लेते हैं। इसके अंदर आ जाएगा नॉन स्टॉक और एनाबिना। और जो प्रकाश संश्लेषी है इसके अंदर आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया तो हमने देख लिया है, यानी नील हरित शैवाल होंगे, या साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम परपोषी के अंदर। अब जो परपोषी है उसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा परजीवी, जो दूसरों में रह के अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और दूसरा आ जाएगा मृतजीवी, यानी मृत जीव के अंदर पाए जाते हैं। बस इसके ये इतने ही प्रकार थे। इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये हमने इसके प्रकार पढ़ लिए है, यानी ये इस प्रकार के जीव हैं जो कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में मिल सकते हैं और हमें साधारण सी परिस्थितियों में मिल सकते हैं। बहुत सारे आसपास में हमें ये जीव मतलब उपस्थित होते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं इसके बाद इसके अंदर जनन होता है वो किस प्रकार से होता है। अब इसके अंदर सामान्यतः जनन कोशिका, जो कोशिका होती है कोशिका विभाजन से होता है। कोशिका विभाजन यानी एक जीव से दो नई कोशिकाएं, ज्यादातर इस प्रकार से होती है, ये अनुकूल स्थितियों में है। और इसके बाद कोशिका विभाजन के बाद क्या होगा, इसके अंदर लैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन के अंदर ये अपना जो डीएनए होता है वो दूसरे के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं, इस प्रकार से ये अपना इस प्रकार से इसे स्थानांतरित कर देते हैं एक के अंदर दूसरे के अंदर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर जनन पाया जाता है। ज्यादातर ये कोशिका विभाजन से ही अपना जनन करते हैं, ठीक है। अब देख हमारे लिए लाभ और हानि किस प्रकार की होती है, ठीक है। अब लाभ देखते हैं, लाभ किस प्रकार से पहुंचाते हैं। जैसे दही का जमना हो गया,
और जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है, इनसे मेडिसिन भी बनाई जाती है, बहुत सारी दवाइयां। और हानि क्या है? हानि में जैसे कि ये बहुत सारे रोग पहुंचाते हैं, ज्यादातर तो नुकसानदायक होती है, कुछ ही लाभदायक होते हैं, जैसे हैजा रोग भी फैलता है इससे। और जो पादप का होता है सिट्रस कैंकर, और या फिर साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड होता है, ये इससे फैलता है। ये इसके लाभ और हानि है, ठीक है। तो हमने मोनेरा जगत पूरा पढ़ लिया है, तो अगला हम प्रोटिस्टा पढ़ने वाले हैं। तो मोनेरा जगत में हमने इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली थी कि मतलब इसके अंदर जनन किस प्रकार से होता है, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके लाभ क्या है, इसके हानियां क्या है, और किस प्रकार के इसके अंदर जो रोग भी फैलाए जाते हैं, ये रोग फैलाते हैं। और सामान्य तौर पर ये हर जगह पर मिल जाएंगे। इस प्रकार के जीव है जो आपको प्रतिकूल अनुकूल हर स्थिति पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगली क्लास में हम प्रोटिस्टा के बारे में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है।